तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का ये पेपर मेरे पास है 2020 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का। आज हम 25 क्वेश्चन इंग्लिश के इसमें करेंगे और उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट के। तो आप लोगों के पास पेपर खुला है सबके पास? यस सर। तो पहले मैं एक पैरा पढ़ रहा हूं, उसके आंसर आपने देने हैं, पहले उसको ध्यान से समझिए। हैं यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 76 to 80। यहाँ पे मिडास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन। ग्रीडी पर्सन जानते हो? लालची आदमी था मिडास। ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मतलब उसको सोना सबसे ज्यादा पसंद था दुनिया में, ठीक है ना। He had lots of wealth but he was never really a happy person। उसके पास बहुत सारी वेल्थ थी। वेल्थ मानी धन संपदा, लेकिन वो हैप्पी पर्सन नहीं था। थोड़ा थोड़ा ऐसा समझो हिंदी में। वन डे गॉड भकूज है केम टू मिडास। एक बार गॉड भकूज उनके पास आए। मिडास had once helped God भकूज and in return भकूज offered him a gift। मतलब एक बार मिडास ने गॉड भकूज की मदद की थी, तो भकूज ने कहा कि उसके बदले में तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। What shall I give you to make you happy? God asked him। गॉड ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मिडास thought for a while and then said। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, Please give me the power of turn everything I touch into gold। कि मैं जो भी टच करूं मेरे को सोने का बन जाए, ऐसी पावर मुझे दे दो। भकूज loved and said। भकू हंसा और कहा, Your wish is granted। तुम्हारी विश पूरी हो गई, ग्रांट हो गई, मतलब स्वीकृत हो गई। As soon as the sun rises tomorrow you will give the golden touch। कल सुबह जैसे ही सूरज उगेगा तुम्हारे पास पावर आ जाएगी गोल्डन टच की। समझ में आ रहा है सबके? जी। The next morning Midas woke up and he had his golden touch। वो सुबह उठा और उसने अपना गोल्डन टच किया। He touched his bed, the chairs, doors, window and all became gold। उसने जहां जहां टच किया विंडो को, बेड को, सारा किस चीज का हो गया? सोने का हो गया। Suddenly he felt very hungry। He sat at the table but as soon as the food touched his lips it turned into gold। जैसे उसको भूख लगी और टेबल पे बैठा खाने की, तो जैसे उसके खाना उसकी जीभ से टकरा, होंठ से टकरा, तो किस चीज का बन गया? सोने का बन गया, गोल्ड का बन गया। So did the water। और पानी का भी वही हाल हुआ, ठीक है ना भाई? It seemed he could not longer eat or drink। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कभी खा भी नहीं सकेगा और पी भी नहीं सकेगा। After some time his daughter came to him। कुछ समय बाद उसकी बेटी उसके पास आई। When he put his hand on her। जैसे उसने उस पर अपना हाथ रखा, she became a gold statue। वो गोल्ड स्टैचू बन गई। In the end Midas became very sad। बहुत दुखी हो गया मिडास and prayed to God। और उसने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से, to take away the golden touch from him। कि उससे जो गोल्डन टच की पावर है उसको वापस ले ले, ठीक है? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखिए 76 वाला क्वेश्चन है। What kind of man was Midas? मिडास कैसा पर्सन था बताओ इनमें से? A greedy person था, ठीक है। Who came to Midas one day? मिडास के पास एक दिन कौन आया था? गॉड भकूज आए थे। Why did भकूज offer him a gift? भकूज ने उनको गिफ्ट ऑफर क्यों किया था? पढ़ो इन चारों में से कौन? ये पहला वाला है भाई। Because he had helped God once। क्योंकि मिडास ने उसकी गॉड की मदद करी थी। What was Midas wish? मिडास ने क्या इच्छा जाहिर की? तो to turn anything into gold। बी वाला होगा कि नहीं होगा? Who turned into gold statue when Midas touched। जैसे उसने टच किया तो कौन गोल्ड स्टैचू बन गया था? डॉटर। उसकी डॉटर बन गई थी। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। इसकी तुमने सही सीक्वेंस बनानी है। यहाँ पे इट, ए पे इट है,
लाइफ इज बी है, व्हाट वी सी है, मेक डी है। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका होगा लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। तो इसका आंसर डी वाला हो गया भाई। अब नेक्स्ट देखिए 82 का भी देखिए, गोल्ड ए है, इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट। और डी वाला है, डी सी बी ए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर, इसको बनाओ। Children are playing in the park. हाँ, चिल्ड्रन आर तो पहले क्या है? डी है। जी। किसमें डी पहले है? सी वाले में। सी वाले में देखो चिल्ड्रन, फिर ए है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क। अच्छा आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आइदर वर्क हार्ड। तो आइदर के साथ हमेशा और आता है, और गिव अप स्टडीज और आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही इज अफ्रेड द डॉग, ऑफ होता है भाई, ऑफ द डॉग, जी। उसे कुत्तों से डर लगता है, ऑफ द डॉग। तुम ध्यान दे रहे हो तुम लोग? जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। ही उंगली होनी चाहिए सबकी। टी एवरी मॉर्निंग, तो क्या होगा? ही के साथ एस वाला सन, ही इज ड्रिंकिंग। क्योंकि एवरी मॉर्निंग की बात आ रही है, तो इज ड्रिंकिंग नहीं होगा, जी। तो ड्रिंक्स होता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है। 87 का देखिए, इसमें ए वाला हो गया, ड्रिंक्स द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे है, सिंस। हाँ, तो यस्टरडे से पहले हमेशा सिंस आता है, सिंस यस्टरडे। जॉन इज माई, तो एल्डर ब्रदर होगा, ब्रदर। क्योंकि या तो यंगर होता, तो यंग है, यहाँ पे यंगर भी नहीं है, तो एल्डर होगा। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, तो इजी इसका उच्चारण ई से है, तो एन होगा भाई, एन इजी लैंग्वेज। जी। अशोक हिम यस्टरडे, तो जब कल की बात हो रही है तो मेट होगा भाई, सेकंड फॉर्म, जी। मेट हिम यस्टरडे। ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे सही जवाब तुमने चुनना है। 91 का देखिए, व्हिच वर्ड मींस नियरली द सेम एज सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त के लिए दूसरा शब्द कौन सा होगा? सफिशिएंट के लिए तो एडिक्वेट है भाई, एडिक्वेट। जी। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, पढ़ो, कौन सा शब्द बोला मैंने? कौन सा शब्द बोला? पढ़ के सुनाओ। एडिक्वेट। एडिक्वेट। Which word is the opposite of simple? Simple का अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स। सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स। A list of books is a library। देखियो, लाइब्रेरी में जो लिस्ट किताबों की एक सूची होती है, लिस्ट होती है, उसका नाम होता है कैटलॉग, सी वाला। जी। क्या कहते हैं उसे? कैटलॉग। कैटलॉग। फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है मेयर। 95 देखिए, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ राइज। राइज मानी उगना या उठना, तो यहाँ राइज का अपोजिट होगा फॉल, फॉल मानी गिरना। ठीक है। चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रीफ, तो यहाँ पे दुख होने से मतलब है, तो इसका ग्रीफ का क्या होगा? सॉरो। One who does not believe in the existence of God, मतलब जो भगवान के होने पे विश्वास नहीं करता, उसे कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट। एथिस्ट। The match has been postponed. It has been raining outside. जब बारिश होते तो हाँ, तो बिकॉज होगा, क्योंकि बारिश होने लगे तो बिकॉज होगा। जी। ठीक है। हाँ, दिस इज द बॉय पेरेंट्स हैव डाइड, ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स मर गए, तो जिसके के लिए हुज आता है, हुज पेरेंट्स आर डाइड, इसका आंसर हुज होगा। ही डजंट हेल्प द पुअर, डज ही, तो इसका आंसर क्या होगा? डज ही। क्वेश्चन बनाना इसका। अब यहाँ देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट, बौद्धिक परीक्षा प्रश्न पत्र। यहाँ पे है, इफ कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड देन शीप इज रिलेटेड टू। देखो, जो पशुओं का झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो शीप के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? हेलो,
flock. Choose the alternative that has the same relation to 09 as 07 has with 56. नीचे दी गई संख्या, तो इसमें देखिए भाई 7:56 है, तो 7 का जो अनुपात 56 के साथ है, 9 का किसके साथ होगा? तो 7 का पहाड़ा बोलो 56 तक, 7 56, तो 9 8 है 72 9 8 72 हो जाएगा, तो यहाँ 72 आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। अगला है उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करता है। 5 11 17 और 23 है, तो अगला क्या होगा? तो देखिए इसमें 6 का अंतर है भाई, 6 5 11 6 17 6 23 23 6 29, तो 29 होगा जी। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति ए बी सी डी के समान होगी? देखिए पहले जो है ये कागज था ऐसा, इसको बीच में मोड़ा, देखिए इसमें 2 लाइन ऐसी है, तो फिर इसको जब हम इधर मोड़ेंगे तो ये ए वाला नहीं बनेगा, ये डी वाला बन जाएगा जी। ठीक है ना, इसकी आकृति बनेगी डी जैसी। 105 वाला देखिए उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। ये रोस्ट, फ्राई, रोस्ट, पील, बेक। तो देखिए बेक करना मानी जैसे बिस्कुटों को बेकरी में बेक करते हैं ना जी। पकाना, उसमें ये फ्राई करना, रोस्ट करने की चीज है। पील थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसका आंसर देखिए पील सही है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र भारत, हरियाणा और विश्व के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है? इसको ध्यान से समझिए, ऐसे चित्र बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भारत, हरियाणा और विश्व, तो विश्व के अंदर भारत है, भारत के अंदर हरियाणा है, तो इसका उत्तर होगा डी भाई, क्योंकि पहले विश्व है बड़ा, उसी के अंदर भारत आता है, देश है, फिर देश का एक हिस्सा है राज्य, तो राज्य भारत के अंदर आएगा, तो सबसे बाहर पहले बाहर विश्व आएगा, फिर भारत और फिर हरियाणा। अगला है उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। देखिए विर्गो कन्या राशि को कहते हैं, पाइसेस मींस मीन राशि को कहते हैं, और कैंसर कहते हैं कर्क राशि को। तो ये तीनों राशियां हैं, ये राशि नहीं है, ओरियन, ठीक है, तो यही आंसर होगा। आगे देखिए इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज, देखिए स्टेटमेंट को ऐसा कोड किया गया है, तो पॉलिटिकल को कैसे कोड किया जाएगा उस हिसाब से। देखिए जरा बनाइए इसको, देखिए ये पूरा उल्टा कर रखा है स्टेटमेंट को, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे पहले LACITILOP, कौन सा उत्तर है? LAC, पहला वाला, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 109 वाला, देखिए जरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों ए बी सी डी में से किसी एक विकल्प के अंदर एक्स आकृति छिपी हुई है, उस विकल्प को ढूंढिए जिसमें एक्स आकृति किसी एक भाग में छिपी हुई है। तो मतलब जो एक्स में एक आकृति दी है ना, एक्स का मतलब पहले एक आकृति दी हुई है, तो इन चित्रों में से किसके अंदर ये आकृति छिपी है? तो यहां देखिए भाई डी में ये आकृति देखिए ये पूरी छुपी हुई है, डी के अंदर जो है पूरी आकृति छिपी हुई है, तो इसका आंसर डी होगा। यदि ए को जमा माना जाए, बी को घटा माना जाए, सी को गुणा माना जाए तथा डी को भाग माना जाए, तब नीचे दी गई समीकरण का उत्तर क्या होगा? देखिए भाई 15 है, 15 के बाद डी है, तो डी को क्या है? भाग, तो 15 भागा 5 है। फिर सी को क्या माना जाए? गुणा, गुणा 2। ए को क्या माना जाए? जमा, तो ए 3। तो पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो 15 में 5 को भाग दिया 3, गुणा 2 धन 3, तो फिर गुणा किया 3 दूनी 6 हुआ, धन 3 हुआ, तो कितना हो गया? 9। तो 9 आंसर डी वाला, ठीक है। ये अगला देखिए, 5 आदमी ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार दे देता है,
जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए से अखबार लिया। ई ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में। बी और ए के बीच दो पाठक थे, सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा? इसके लिए सबसे पहले आप लोग पहले ऊपर नंबर डाल दो 1 2 3 4 5। अब देखिए जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने सी को दे, इसका मतलब सी ने दूसरे नंबर पे पढ़ा। जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए से अखबार लिया, इसके मतलब चौथे नंबर पे ए ने पढ़ा, क्योंकि जिसने लास्ट में पढ़ा उसने ए से अखबार लिया। तो साफ पता चला कि चौथे नंबर पे ए ने पढ़ा। ई ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में। ई ने ना तो शुरू में पढ़ा ना तो अंत में पढ़ा, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ई ने पढ़ा। ठीक है ना। बी और ए के बीच में दो पाठक थे। बी और ए के बीच में दो पाठक थे, इसका मतलब बी, अगर लास्ट में बी होता तो इसके बाद कोई पाठक नहीं है, तो इसका मतलब पहले बी ने पढ़ा सबसे पहले। अब कौन छूटा? ए बी सी, डी छूटा, इसका मतलब लास्ट में डी ने पढ़ा। तो इसमें क्रम क्या हो गया? बी सी ई ए डी। उत्तर बताना कि सबसे अंत में किसने पढ़ा, तो डी ने पढ़ा, तो इसका मतलब डी उत्तर है। नीचे दी गई श्रृंखला में 12 संख्या का जो संबंध 168 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 16 संख्या के लिए स्थान किस प्रश्नवाचक स्थान में, मतलब देखिए 12:168 है, तो देखिए 12 का भाग 168 में कितनी बार जाता है? 16 का, उतने से ही गुणा कर दीजिए। मतलब करने का तरीका क्या हो जाएगा इसका? जैसे x बटे 16, जैसे गणित वाली विधि निकालिए इसका, बराबर 168 बटे 12, तो x बराबर हो जाएगा गुणा 16, इधर चला जाएगा, काटो 4 3 12, 4 चौको 16, 8 से 14 15, 3 से कट रहा है, तो 3 5 15, 1 18, 3 6 18, तो 4 से गुणा करो, 4 6 24 का 4, 2 5 चौको 20 और 2 22, 224 होगा भाई। तो सी वाला उत्तर है उसमें 224, सी वाला सही उत्तर है ना, इसमें 224 लिखा है सी पे। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए विकल्प आकृति के समान होगी। देखिए कोई पारदर्शी आकृति है, उसके अंदर ऐसा है भाई, गोला इस तरफ है और उस तरफ जो है दो वर्ग बने हुए हैं, इसको हमने बीच में मोड़ा। कैसे मोड़ा? तो सही उत्तर क्या होगा? जरा देखिए, दिमाग लगाइए जरा। तो ये डी के जैसे दिखेगा भाई, ये गोला इसके अंदर आ जाएगा वर्ग के अंदर। दिख रही है उसके सीध, वही तो दिख रही है। अगर डी ई ए एफ, डी को 3587 लिखा जाता है तो फाइल को 7465 लिखा जाता है, तब आइडियल कैसे लिखा जाएगा? देखिए आई के लिए कितना लिखा है? 4, और डी के लिए 3, शुरू में देखिए ना डी में लिखा है। फिर ई के लिए कितना लिखा है? फाइल में 5 लिखा है। ए के लिए कितना लिखा है? 8, और एल के लिए 6। तो 43,586 कहां पे लिखा है? बी वाला आंसर सही है। ठीक है। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द समूह से मेल नहीं खाता है। तो प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड, तो इसमें जो अलग है वो प्लास्टिक है भाई। अगर दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द आखिर स्थान पे आएगा? ये जो 4 शब्द दिए हैं इनको जरा लगाओ, सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आखिर में तब मेरे को उत्तर बताना कौन सा आएगा। पहले नंबर पे आर ए वाला हो गया रैंडम, दूसरे नंबर पे रेस्टोरेंट, तीसरे नंबर पे रिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में आएगा रोबर। तो ए वाला आंसर होगा भाई। उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करता है। वो 11 13 17 19 23, 17 2 19 और 4 23 और फिर 25, फिर क्या आएगा? हाँ 29 आएगा। पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। उस विकल्प को चुने जिसका वही संबंध BMJ से है जो संबंध HSY का EPV से है।
यहाँ पे देखिए, अब इसका संबंध मिलाइए जरा। इनके सबके दो दो अक्षर बाद आ रखे हैं, दो दो लेटर के बाद। तो यहाँ पे बी के 2 लेटर के बाद, एम के 2 लेटर के बाद और जे के 2 लेटर के बाद ई पी एम आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? सी वाला। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र फूल, कमल और गुलाब के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है? फूल, कमल और गुलाब का संबंध। देखिए, फूल मतलब कमल भी और गुलाब भी दोनों क्या है? फूल है। हेलो, कमल और गुलाब दोनों फूल है, इसका मतलब दोनों एक गोले के भीतर होंगे। तो ये वाला होगा, ए वाला आंसर होगा, क्योंकि एक कमल हो गया, दोनों। अब फिर ये आपस में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कमल तो अलग होता है और गुलाब अलग होता है। तो दोनों गोले अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये दोनों फूल है, एक ही गोले के भीतर रहेंगे। इस तरह से इसका संबंध को समझो। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में 0 से 1 संख्या का जो संबंध 49 से है, ठीक उसी प्रकार 11 का संबंध प्रश्नवाचक के स्थान के विकल्प कौन सा वाला विकल्प सही होगा? 7 का वर्ग है 49, तो यहाँ 11 का वर्ग होगा 121। क्या 7 का वर्ग है 49, तो 11 का वर्ग 121। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। इसमें ये कलर्स के नेम है, ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। लेकिन इसमें ध्यान रहो, ये वायलेट, इंडिगो और ग्रीन कलर उसमें होते हैं, रेनबो में। लेकिन पिंक कलर नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर पिंक होगा, अलग है ये। ठीक है, अगला देखिए, यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो बेटे के बेटे का भाई है ना भाई, तो ग्रैंड सन का संबंध हो गया, मतलब नाती। जी। क्या? नाती हो गया। आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 6 मीटर है तो उसकी चौड़ाई, तो क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 6 का गुणा कितने से करें कि 48 आ जाए? बोलो भाई, 6 का पावर 48 तक 8, तो 8 होगा उत्तर। 6 8 48, तो 8 मीटर होगा। समझ में आ गया? समझ में? पुजारी ने भक्त से बोला, मंदिर की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, अगली घंटी सुबह 7:45 बजे बजाई जाएगी। पुजारी ने यह सूचना कितने बजे दी? अगली घंटी 7:45 में बजाई जाएगी, तो ये घंटी का अंतराल 45 मिनट है, तो इसका मतलब पहली घंटी 7 बजे बजी होगी। तो पुजारी ने यह कहा कि 5 मिनट पहले बजी थी घंटी, तो इसका मतलब पुजारी ने 7:05 में, तो 7:05 इसका उत्तर हो। ठीक है। अगर MBS को ODU लिखा जाता है तो BRL कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसमें सब एक एक अक्षर छोड़ने के बाद आए हैं। B के एक अक्षर छोड़ने के बाद, M के एक अक्षर के बाद O, B के एक अक्षर के बाद D, S के भी एक अक्षर के बाद U। तो हम इस पे भी एक एक अक्षर छोड़ने के बाद आएगा, तो DTN हो जाएगा। DTN A वाला आंसर है जी। तो इस तरह से पेपर समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा।